आपने सुनी होगी, चतुर बंदर। एक बंदर है और एक मगर है, दोनों में मित्रता हो जाती है। दोनों एवरीडे हर रोज जामुन खाने के लिए तालाब के पास, नदी के पास आते हैं और जामुन खाते हैं। एक बार थोड़ा जामुन जो है वो मगर अपनी पत्नी के लिए घर ले जाता है। फिर मगर की पत्नी को ऐसे लगा कि ये जामुन इतने मीठे हैं तो रोज जामुन खाने वाले का कलेजा कितना मीठा होगा। तो मगर की पत्नी ने कहा मुझे इसका कलेजा चाहिए, तो आप मुझे इसका कलेजा लेके आओ। फिर बंदर को मगर है वो ले जाता है अपनी पीठ के ऊपर बिठाकर और कहता है, बंदर कहता है कि अभी आपका घर कितना दूर है। तब मगरमच्छ कहता है कि मेरा घर कोई नहीं है, मैं तो तुम्हें अपनी पत्नी के लिए ले जा रहा हूँ, तुम्हें कलेजा उनको खाना है तुम्हारा। उसने बोला कि ये जामुन इतने मीठे हैं तो जामुन खाने वाले का कलेजा कितना मीठा होगा, तो मुझे वो जामुन खाने वाले का कलेजा चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर ले जा रहा हूँ ताकि मेरी पत्नी तुम्हारा कलेजा है वो खा सके। तो बंदर ने भी एक युक्ति की, अपनी बुद्धि का उपयोग किया। उसने कहा अच्छा ऐसा है, आपको मुझे पहले बोलना चाहिए नहीं कि भाभी को मेरा कलेजा खाना है, तो मैं अभी तो मेरा कलेजा है वो वृक्ष की शाखा पर मैं रख कर आया हूँ, तो ऐसा कीजिए आप मुझे वहाँ पर ले जाइए ताकि मैं कलेजा ले सकूं। मैं इधर उधर भूल न जाऊं इसलिए मैं कलेजा ऊपर रखता हूँ वृक्ष की शाखा पर, तो चलो आप मुझे वहाँ पर ले जाओ। फिर वहाँ पर मगर जो है वो ले आता है और उसको समझ में आ जाता है कि ये बंदर ने मगर को मूर्ख बनाया। तो ऐसे चतुर बंदर ये कहानी हम आगे पढ़ते हैं। एक नदी के तट पर जामुन का एक विशाल वृक्ष था। उस पर एक बंदर रहता था। वह दिन भर उछलता कूदता था। पूरा दिन, आप लोगों को मालूम है बंदर कभी शांत बैठते नहीं है, वो उछलते कूदते रहते हैं। कभी वृक्ष की शाखाओं को शोर से हिलाता तो कभी कूदकर नदी के तट पर बैठ जाता था। उसी नदी में एक मगरमच्छ भी रहता था। वह अक्सर नदी के तट पर पहुंच जाता। अपनी थकान दूर करने के लिए वही जाकर जमीन पर लेट जाता था। जमीन पर लेट जाता। एक दिन बंदर को शरारत सूझी। उसने मगरमच्छ को जगाने के लिए पेड़ की डाली को जोर से हिला दिया। डाली से कुछ जामुन टूटकर मगरमच्छ के पास में गिर पड़े, उसके आसपास बिखर गए। जामुन पके हुए थे और रसीले थे। मगरमच्छ ने जब जामुन खाए उसे बहुत मजा आया, उसको अच्छा लगा। वैसे भी वह नदी में मछलियाँ और अन्य जीव जंतु खा कर थक चुका था। मगरमच्छ जो है वो नदी में अन्य जीव जंतु मछलियाँ वगैरह सब खाकर थक गया था, इसलिए उसको नया खाने के लिए मिला जामुन। अब वह जामुन खाने के लिए प्रतिदिन नदी के तट पर वृक्ष के समीप पहुंच जाता था। वृक्ष के नजदीक वह पहुंच जाता था, उसके पास पहुंच जाता था। बंदर भी वृक्ष की शाखाएं हिलाकर जामुन जमीन पर गिरा देता था। बंदर क्या करता था, वो वृक्ष को हिलाता था और उसके ऊपर जो जामुन लगे हुए थे पक्के पक्के, वो टूटकर नीचे गिर पड़ते थे और वह खा लेता था। जामुन जो है वह जमीन पर गिरा देता था और दोनों एक दूसरे को देखकर प्रसन्न होते। इस प्रकार दोनों में मित्रता हो गई। जामुन खाकर मगरमच्छ बहुत प्रसन्न था। एक दिन उसने बंदर से कहा, अरे मित्र, थोड़े जामुन और गिरा दो, मैं अपनी पत्नी के लिए यह फल ले जाऊंगा। एक मित्र, ऐसा करो ना, थोड़े और जामुन मुझे नीचे गिरा दो ताकि मैं अपनी पत्नी के लिए ये ले जा सकूं। वह फल खाकर बहुत प्रसन्न होगी। बंदर ने खुशी से शाखा हिला दी। ढेर सारे जामुन जमीन पर गिर गए। मगरमच्छ अपनी पत्नी के लिए जामुन है वो ले गया। जामुन किसको नहीं पसंद है?
सबको मीठे मीठे फल तो पसंद आते ही हैं। तो मगरमच्छ की पत्नी जामुन खाकर बोली, सुनिए, अब ये फल इतने मीठे हैं तो जो बंदर इन्हें प्रतिदिन खाता है उसका कलेजा कितना मीठा होगा। मुझे उसका कलेजा ला दीजिए, मैं उसे खाना चाहती हूँ। दूसरे दिन बंदर ने मगरमच्छ से पूछा, मित्र, मेरी भाभी को जामुन कैसे लगे? मगरमच्छ बोला, उससे जामुन बहुत स्वादिष्ट लगे। उसने यह फल पहले कभी नहीं खाया था, ये पहली बार उसने फल खाया और उसको तो बहुत अच्छा लगा। बंदर यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ, बंदर को खुशी हुई। अब वह प्रतिदिन जामुन पेड़ से नीचे गिरा देता और मगरमच्छ जामुन ले जाता। एक दिन मगरमच्छ बंदर से बोला, बंदर भाई, तुम्हारी भाभी तुमसे मिलना चाहती है, उसने तुम्हें दावत पर बुलाया है, आज तुम्हें खाने के लिए बुलाया है, तो आज तुम्हें हमारे घर आना ही पड़ेगा। बंदर स्वभाव का एकदम सरल था। वह बोला, मित्र, मुझे तो तैरना नहीं आता है, तो मैं तुम्हारे साथ कैसे चलूंगा? मैं यह निमंत्रण कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? मुझे तो तैरना भी नहीं आता है। मगरमच्छ ने कहा, मित्र, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर ले चलूंगा। तुम्हें आना है, बस आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अपने पीठ पर बिठा लूंगा। बंदर ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। अगले दिन बंदर मगरमच्छ की पीठ पर सवार होकर चल दिया। बंदर ने मगरमच्छ से कहा, मगर भाई, अभी तुम्हारा घर कितना दूर है? क्योंकि चलते चलते तो बहुत देर हो गई, अभी तुम्हारा घर कितना दूर है? मगर ने बंदर को हिम्मत बांधते हुए कहा, इससे मक्कम होते हुए कहा, बंदर भाई देखो, दूर नहीं है, नदी के बीच में जो टापू दिख रहा है वहीं पर मेरा घर है। बंदर निश्चित हो गया। कुछ देर बाद मगर उस टापू के पास पहुंच गया। बंदर बोला, मगर भाई, इस टापू पर तो कोई घर नहीं दिखाई दे रहा है, इस टापू पर तो कोई घर जैसा दिख तो नहीं रहा है। मगरमच्छ ने अट्टहास किया, उसके साथ हास्य किया जोर से। वह बोला, अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, मेरा कोई घर नहीं है। सच बात बताऊं, मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, जो बंदर दिन रात इतने मीठे फल खाते हैं उसका कलेजा कितना मीठा होगा, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया ताकि वह तुम्हारा कलेजा है वो खा सके। बंदर तुरंत मगरमच्छ की चाल समझ गया। उसको समझ में आ गया कि आखिरकार ये मगरमच्छ जो है वो मुझे मारने के लिए यहाँ ले आया है। उसने पलट कर कहा, अरे मित्र, मेरी भाभी को बस इतनी छोटी सी इच्छा है, मैं उसे अवश्य पूरा करूँगा, उनका दिल नहीं दुखाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरा छोटा सा काम करना होगा। मगर ने सोचा, बंदर मूर्ख है, चलो इसका छोटा सा काम कर देता हूँ। मगर बोला, बताओ तुम्हारा छोटा सा क्या काम है? बंदर ने कहा, मित्र, तुम तो जानते हो कि उछल कूद करना मेरा स्वभाव है। मैं अपना कलेजा उस वृक्ष की शाखा पर टांग देता हूँ ताकि मैं अपना कलेजा इधर उधर रख कर भूल न जाऊं, इसलिए मैंने उस वृक्ष की शाखा पर ऊपर जो है मैंने कलेजा टांगा है। अगर यह बात तुम मुझे पहले बता देते तो मैं अपना कलेजा साथ लेकर चलता। अब यदि तुम मुझे वापस पेड़ तक ले चलोगे तो मैं अपना कलेजा पेड़ में उतार कर ले चलूंगा। तो बंदर ने मगरमच्छ ने बंदर से क्या कहा,
मगरमच्छ ने बंदर की बातों में आ गया। उसने बंदर को अपनी पीठ पर बिठाया और वृक्ष के नीचे लाकर छोड़ दिया। बंदर कूदकर पेड़ पर चढ़ गया। मगरमच्छ ने बहुत देर तक प्रतीक्षा की, फिर आवाज लगाई, चलो भाई, तुम्हें कलेजा उतारने में और कितनी देर लगेगी? चलो चलो, अभी तो बहुत देर हो चुकी है। वृक्ष की ऊंची शाखा पर बैठे बंदर ने जोर से पड़की मारी और बोला, अरे मगरमच्छ, तुम बहुत मूर्ख हो। कभी किसी का कलेजा उसके शरीर से बाहर होता है क्या? कभी किसी का शरीर से बाहर अपना कलेजा तो अंदर होता है, तो कलेजा है वो कभी बाहर हो सकता है क्या? मैं तुम्हारी चाल समझ गया था, इसलिए अपने प्राण बचाने के लिए तथा तुम्हें सबक सिखाने के लिए मैंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया है, समझे? ऐसा बंदर ने यहाँ पर सबक सिखाया। मगरमच्छ बंदर से कहता है, मैंने तुम्हें अपना मित्र माना और तुमने मुझे धोखा दिया, मेरा विश्वास तोड़ा। तो ये तुमने ऐसा क्यों किया? याद रखना कि आगे से तुम पर कोई भी जीव जंतु विश्वास नहीं करेगा। तुम इतनी बड़ी नदी में अकेले ही तैरना। उसी वृक्ष पर एक चिड़िया बैठी थी। वह तुरंत बोली, बंदर भैया, तुम भी इस घटना से कुछ सीखो। दुष्ट के साथ मित्रता करना हानिकारक होता है। किसी को मित्र बनाने से पहले उसके आचरण के बारे में जान लेना चाहिए। तो एक चिड़िया ने भी बंदर से कहा कि बंदर भैया, आप भी सोच लो, इससे कुछ समझो कि कोई किसी को मित्र बनाने से पहले उसका आचरण जो है वो हमें अच्छे से देख लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, परख लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मित्र हमें धोखा दे देते हैं। तो चतुर बंदर कहानी बहुत ही मज़ेदार थी। हमने ये पूरी कहानी सुनी। आशा करती हूँ ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। इसके क्वेश्चन आंसर और जो भी टेक्स्ट बुक में लिखना है वो मैं आपके PDF में भेज रही हूँ, वो आप लोग लिख लीजिएगा और एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।